हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और मार्केट रिस्की है। तो अच्छे से ध्यान से इसको समझिए और उसके बाद ही अपनी मनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो है क्रिप्टो डॉट कॉम की। तो क्रिप्टो डॉट कॉम जो है वो भी लगातार पार्टनरशिप्स कर रहा है। तो इस बार उन्होंने पार्टनरशिप करी है लॉस एंजलिस की टीम जो है एंजल सिटी फुटबॉल क्लब के साथ, और ये वुमेन फुटबॉल क्लब है। तो इसमें वो चाहते हैं कि भाई एक तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो दी जाए, और उसके बाद यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट जो कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगी और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस होगी वुमेन के लिए। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर ये जो वुमेन टीम है उसके साथ अपनी जो नई टाई अप है वो करी है। अगर इसके बाद और की बात करी जाए तो जो क्रिप्टो डॉट कॉम है, उन्होंने जो स्टेपल सेंटर है, बहुत बड़ा आइकॉनिक यहाँ पर जो फुटबॉल का एक स्टेडियम है, उसके साथ उन्होंने टाई अप किया था। तो करीब करीब उन्होंने यहाँ पर 700 मिलियन डॉलर जो थे वो स्पेंड किए हैं, और इसमें उन्होंने 20 साल के लिए जो स्टेपल सेंटर है उसका पूरा का पूरा जो एक नेमिंग राइट्स हैं वो खरीदे थे उन्होंने। और अब ये जो फुटबॉल स्टेडियम था उसको अब नाम दिया गया है क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना। तो ये उन्होंने फुल ऑन अपना इसके जो नेमिंग राइट्स हैं वो खरीद लिए हैं 700 मिलियन डॉलर में। तो अब यहाँ पर जो भी मैच प्ले किए जाएंगे तो वो अब स्टेपल सेंटर के नाम से नहीं, यहाँ पर क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना के नाम से प्ले किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं जो क्रिप्टो डॉट कॉम है वो बहुत ज़्यादा अपने जो पार्टनरशिप्स हैं या ये कहें कि जो डील्स हैं वो कर रहे हैं, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले क्रिप्टो के बारे में। और इसी कड़ी में उन्होंने यहाँ पर ये जो नया लॉस एंजलिस की जो उन्होंने ये टीम है, फुटबॉल क्लब है, उसके साथ अपना टाई अप किया है। अगली न्यूज़ यहाँ पर एनएफटी गेमिंग के बारे में। तो एनएफटी गेमिंग ने यहाँ पर जनरेट किए हैं 2.32 बिलियन डॉलर इन क्वार्टर 3। तो ये रिपोर्ट आई है यहाँ पर ब्लॉकचेन गेमिंग अलायंस की कि भाई यहाँ पर एनएफटी बेस्ड जितनी भी गेम्स हैं उनका टोटल रेवेन्यू जनरेशन जो है वो है 2.32 बिलियन डॉलर। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है, और एक क्वार्टर में ही, मतलब कि 3 महीनों में इतनी बड़ी रकम जो है वो एनएफटी गेमिंग द्वारा जनरेट की गई है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पर एनएफटीज में अपनी एनएफटी सेल आउट करी हैं, कईयों ने बाय इन करके बाय आउट करी होंगी। फिर ये जो चीज़ें हैं सारी, इनसे आपको पता ये चलता है कि एनएफटी जो है वो आने वाले टाइम पर रहने वाली है, और एनएफटी और मेटावर्स ये दोनों ही मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। और आने वाले टाइम पर इन दोनों का ही जो मार्केट, एक तरीके से अगर हम देखें, मार्केट कैप जो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बैंक ऑफ रशिया के एक सूत्रों के अलावा, सूत्रों के हवाले से जो न्यूज़ आ रही है यहाँ पर वो ये आ रही है कि ये तो सीधा सीधा है कि भाई रशिया में वो क्रिप्टो को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वो अलाउ ये कर सकते हैं कि जितने भी रशियंस हैं वो फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जो भी उनको बेनिफिट होता है उसमें से एक परसेंटेज उन्हें यहाँ पर देना पड़ेगा रशिया में। लेकिन ये नहीं होगा कि भाई उनको पूरी तरीके से ही वो बंद कर दिया जाए। दैट मीन्स उसके यहाँ पर अगर वो बात करें तो वो यही हिंट दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक ऐसी प्लेस नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो रशियन फाइनेंशियल मार्केट में आ जाए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जुड़कर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो वो आप कर पाएंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अगली यहाँ पर एक और बड़ी न्यूज़ है। एक ब्लॉकचेन की स्टार्टअप कंपनी थी, उसने यहाँ पर जो कॉइन बेस के सीईओ हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके ऊपर एक फ्रॉड का एलिजिबली मतलब छुप कर या ये जानते हुए भी कि वो उस प्रोजेक्ट के साथ डील कर रहे हैं, उन्होंने सेम एक आइडिया के साथ अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अगर हम बात करें तो कॉइन बेस ने एक अपना जो प्रोजेक्ट है वो रिसर्च हब लॉन्च किया था, लेकिन उसी के साथ ये जो ब्लॉकचेन स्टार्टअप है उसका नाम है नॉलेज नॉलेज नो लेजर नॉलेज लेजर। तो उनका कहना है कि भाई नॉलेजर जो प्रोजेक्ट है, नॉलेजर में जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी रिसर्च हब में भी थी, और उसी के साथ साथ रिसर्च हब में एक दो चीज़ें ज़्यादा ऐड ऑन हुई हैं। दैट मीन्स उनका कहना है कि भाई ये प्रोडक्ट हम लॉन्च ही नहीं कर पाए क्योंकि हमसे पहले रिसर्च हब जो था वो लॉन्च हो गया, और जो ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग है वो हमारे साथ
पूरा जो सीक्रेटली मीटिंग्स होती हैं उनमें यहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल मीटिंग्स में आते थे कि भाई हमने आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और उस इन्वेस्टमेंट के ड्यूरिंग हमने उनको जो जो चीज़ें बताई उन्होंने वो सारे फीचर जो हैं सीक्रेटली अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवा लिए और हमारा कॉम्पिटिटर हमारे से पहले मार्केट में डाल दिया। तो इसके अगेंस्ट अब यहाँ पर वो कंपनी जो है वो कॉइनबेस के जो सीईओ हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके ऊपर उन्होंने यहाँ पर धोखाधड़ी का केस डाल दिया है और उनके ऊपर चोरी का भी इल्जाम जो है वो इसमें लगाया है कि उन्होंने उनका सारा आइडिया जो है वो चुरा कर अपनी रिसर्च हब में डाल दिया है। अगली न्यूज़ की बात करें तो जो ब्लॉकफाई के को फाउंडर हैं उनका कहना है कि भाई आने वाले टाइम पर 2022 में फोमो जो है उसकी वजह से क्रिप्टो अडॉप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है 2022 में। तो उनके अकॉर्डिंगली जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, रेगुलेशंस की भी बातें हो जाएंगी, जो भी जिस जिस कंट्री में रेगुलेशंस की बात अभी एट प्रेजेंट चल रही है या यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल की बात चल रही है, तो ये सारी चीज़ें जब क्लैरिफाई हो जाएंगे उसके बाद फोमो एक ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से क्रिप्टो अडॉप्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी 2022 में। अगली न्यूज़ की बात करें तो बाइनेंस ने जो दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की हमने बात करी थी कि वो चाहते हैं कि हम इसको क्रिप्टो हब बनाएं, तो उसमें सबसे पहले जो एक्सचेंज ज्वाइन हुई है वो है बाइनेंस। तो बाइनेंस कह रही है कि भाई हम यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी भी नई क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं या बिजनेसेस हैं जो ब्लॉकचेन की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं या डीएलटी को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, हम उन सबको असिस्ट करेंगे सो दैट कि वो अपना सेटअप कर पाए दुबई के इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहाँ की क्रिप्टो हब बनाने की बात कर रही है गवर्नमेंट। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें लाइसेंस मिल गया है और हम एज अ डिजिटल करेंसी और एसेट्स की जो एक्सचेंज है वो एज अ उस एक्सचेंज का जो हमें लाइसेंस मिला है हम उसके साथ एक तो अपना सेटअप करेंगे दुबई में, और उसी के साथ साथ बाकी जो नई कंपनीज आएंगी इस फील्ड की हम उनको भी असिस्ट करेंगे। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि बाइनेंस को काफ़ी बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। अगली न्यूज़ यहाँ पर FTX यूएस की है, तो वो भी लगातार पार्टनरशिप कर रहे हैं और अब उन्होंने 4 नई स्पोर्ट्स टीम्स के साथ जो वाशिंगटन डीसी को रिप्रेजेंट करती हैं उनके साथ अपनी उन्होंने पार्टनरशिप करी है। अगर वो बात करें टीम्स, कोई बास्केटबॉल की है, कोई यहाँ पर अगर हम देखें मेंस बास्केटबॉल की है, कोई वुमेन बास्केटबॉल की हैं, तो यहाँ पर ये सारी टीमों के साथ टाई अप्स जो हैं वो हो रहे हैं सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले क्रिप्टो का और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का, सो दैट कि लोग जो है वो ज़्यादा इजीली यहाँ पर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उनका जो इंट्रोडक्शन है क्रिप्टो के साथ वो इजीली हो जाए और उनको ज़्यादा पता हो जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने आए क्रिप्टो के अंदर। अगली न्यूज़ यहाँ पर एडिडास ओरिजिनल हमने आपसे न्यूज़ शेयर करी थी कि वो मार्केट में एनएफटी की मार्केट प्लेस में आ रहे हैं। तो उनकी एनएफटी की मार्केट प्लेस में जैसे ही उनका जो एनएफटी कलेक्शन है वो लॉन्च हुआ है तो उन्होंने 72 घंटों में $43 मिलियन यहाँ पर कमा लिए और वो ओपन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे लेवल पर पहुंच गए हैं। दैट मीन्स कि दूसरा स्पॉट उनका है कि इतनी ज़्यादा सेल जो है वो उनकी हो चुकी है कि वो सीधे दूसरे लेवल पर पहुंच चुके हैं। अगली न्यूज़ की बात करें, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है यहाँ पर ग्वेनेथ पाल्ट्रो, तो वो 5,50,000 तक के BTCs गिव अवे कर रही हैं इस क्रिसमस की हॉलीडेज में। तो उन्होंने इसके लिए यहाँ पर जो टाई अप है वो किया है यहाँ पर कैश ऐप के साथ। तो उनका कहना है कि भाई अगर कोई कैश ऐप को फॉलो करता है, रजिस्ट्रेशन करता है वहाँ पर और उसके बाद उनके जो ट्विटर हैंडल है उस पर अपना कैश टैग के साथ यहाँ पर वो कैश ऐप गिफ्टिंग को भी एंटर करता है एज अ टैग, तो उनको फॉलो करने के बाद, कैश ऐप को फॉलो करने के बाद अगर कोई ये काम करता है तो उसमें से वो रैंडमली सिलेक्ट करेंगी लोगों को जिसमें वो 20 और $100 ये जो गिफ्ट है वो देंगी। तो अब आप ये देखेंगे कितने ज्यादा लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर प्राइज मनी $20 और $100 की है तो आप भी इसमें जो पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं जो उनका ट्वीट है, तो आप इस ट्वीट के अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं और उनके यहाँ पर ट्विटर हैंडल पर जाकर सारी जो डिटेल है वो लेकर उसमें अपना भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसमें हो सकता है कि आप भी उन विनर्स में से एक हो पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।